नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सिद्ध संप्रदाय, जो हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जितने भी साहित्य हुए हैं या जो भी साहित्य हुए हैं उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिद्ध संप्रदाय आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य, रासो साहित्य आदि की रचना हुई, जिसमें से सिद्ध साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। सिद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से संबंधित एक तांत्रिक योग प्रधान संप्रदाय है। इसके अनुयायी सिद्ध कहलाए हैं, जिन्होंने योग साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। और राहुल सात्यकरण ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। यह सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते हैं और जो पा है वह आदर का सूचक है। तो जो सिद्ध संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से उत्पन्न हुआ है और एक तांत्रिक योग प्रधान संप्रदाय है। और ये योग को जो करता है या इस पंथ को जो या इस शाखा को जो मानता है वो क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए हैं। ये योग साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि योग वगैरह अपनी कुंडलियों को जागृत करके क्या करते हैं, वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पंथ को मानने वाले या ऐसे संप्रदाय को मानने वाले को सिद्ध संप्रदाय कहते हैं। अब जो राहुल सात्यकरण जो विद्वान है, उन्होंने 84 सिद्धों का नाम का उल्लेख किया है और यह जो सिद्ध अपने नाम के सामने पा जोड़ते हैं। तो वो ये जो पा जोड़ते हैं ना, वो पा आदर सूचक का प्रतीक है। ठीक है, देखिए अब सिद्ध संप्रदाय का क्या समय है। सिंपल तरीके से सिद्ध संप्रदाय उसे कहा जाता है जो सिद्धियों को अर्जित करता है। ठीक है, सिद्धियों को अर्जित करने के बाद, और सिद्धियों को कैसे अर्जित करता है, वो अपने योग साधना के माध्यम से अपनी कुंडलियों को जागृत करता है। और जब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। और ये जो सिद्ध है, ये जो सिद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने नाम के सामने पा जोड़ते हैं। पा एक आदर सूचक का प्रतीक है। सिद्ध संप्रदाय का समय क्या है? अब देखिए, सिद्ध संप्रदाय का विकास लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। यह हिंदी साहित्य का आरंभिक रूप या प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, जैसे आदिकाल के पूर्व संक्रमण काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आदिकाल के अंतर्गत ही आदिकाल की जो पूर्व था तो उसमें क्या सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय हुए। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये जो सिद्ध संप्रदाय के जितने भी है, ठीक है, जितने भी क्या कहेंगे अनुयायी है या उनको उन संप्रदाय को मानने वाले हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सरहपा, यह सरहपाद, सरोज व्रत, राहुल भद्र आदि कई नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय को मानने वालों को क्या कहा है? सरहपा भी कहा है। और ये जो सरहपा है, यह क्या है? सरहपाद, सरोज व्रत, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रसिद्ध है। ये जाति के ब्राह्मण है, ये जाति के ब्राह्मण थे। ठीक है, राहुल सात्यकरण के अनुसार इनका समय 1769 का ईस्वी का माना जाता है। इसके द्वारा रचित 32 ग्रंथ है, जिसमें दोहा कोश बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। तो ये जो सरहपा सबसे प्रमुख संप्रदाय का कह सकते हैं कि व्यक्ति, तो सरहपा को प्रमुख कवि माना है किसने? राहुल सात्यकरण ने। और सरहपा यह क्या है? सरहपाद, सरोज व्रत और राहुल भद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये ब्राह्मण जाति के थे और इनका जो समय था 769 का माना जाता है। और इनके द्वारा 32 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से दोहा कोश बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, गु की जे गेहिला, गुरु बिना ज्ञान न पाइला रे भाईला। ठीक है, ये जो है ये संध्या भाषा का प्रयोग करते हैं। तो गु की जे गेहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला। ठीक है, तो ये उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं कि गुरु ज्ञान के बिना आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते या ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब सिद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो बौद्ध धर्म के पतन काल में वज्रयान और सहजयान परंपरा से इनका विकास हुआ। तो व्रजयान शाखा से इसका उदय हुआ। ठीक है,
क्योंकि जो बौद्ध धर्म थे वो दो यान में बढ़ गए थे, ब्रजयान और दूसरा हीनयान और ब्रजयान, ठीक है ना। तो ब्रजयान शाखा को जो मानने वाले लोग थे वो सिद्ध कहलाए, ठीक है। तो ब्रजयान और सहज यान परंपरा से इसका विकास हुआ। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में इसका प्रभाव था, ठीक है। तो का प्रभाव वहाँ पे था, ठीक है। अब देखो सिद्ध संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है, और इसके प्रमुख कवि भी बता देते हैं, क्योंकि देखो ये जो जितने भी जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे वो अपने नाम के सामने पा जोड़ते थे। उनमें से जो प्रमुख सिद्धि धारक संप्रदाय के व्यक्ति थे या कवि थे, उसमें है सरहपा, लुईपा, कर्णपा, ढोंडीपा, कुकरीपा, सहरपा, शांतिपा, तांतिपा, नागार्जुन लोपा, छत्रपा, महिपा आदि बहुत सारे कवि हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सिद्ध संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो सिद्ध संप्रदाय के जो कवि है ना, वो तंत्र और योग की प्रधानता है, ठीक है ना। तंत्र और योग विद्या को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि सिद्धियां अर्जित करना और योग साधना के माध्यम से अपनी कुंडलियों को जागृत करना और तंत्र की विद्या करके सिद्धियां अर्जित करना, ये इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता रही है। काय साधना और कुंडलिया जागरण, वही बताया मैंने। काय साधना ये मतलब अपने कार्यों के द्वारा साधना करना, यानी तंत्र वगैरह करना, और कुंडलिया जागरण करना मतलब योग प्राणायाम के माध्यम से अपने कुंडलियों का जागरण करना और आत्म ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। सहज जीवन पर बल देते हैं, सादा सिंपल जीवन पे ही बल देते हैं। कर्मकांड और रूढ़ियों का विरोध करते हैं और गुरु को महत्व देते हैं। रहस्यवाद और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके काव्य में बहुत सारे रहस्यवाद और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, और समाज से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को भी इन्होंने अपने काव्य में क्या किया, स्थान दिया है। सिद्ध संप्रदाय की साधना पद्धति कैसी थी, अभी देखिए। हठ योग को महत्व देते थे, प्राणायाम, ध्यान और चक्र जागरण, ठीक है। चक्र साधना, देह को साधना का माध्यम बनाया कि हम क्या कर सकते हैं, योग प्राणायाम और योग विद्या के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी कुंडलियों को जागरण कर सकते हैं। कुंडलियों को जागृत करके आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्ध संप्रदाय की भाषा क्या थी, अपभ्रंश थी, संध्या भाषा थी, है ना। गुण और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। संध्या भाषा का प्रयोग रहस्यों को छुपाने और सार्थक तक सीमित रखने के लिए किया गया है। और प्रमुख सिद्ध आचार्य जो 84 सिद्ध थे, उसमें से हमने कुछ ही लिया है। तो 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है इनकी सिद्धों की सिद्ध साहित्य में, जिसमें है पहला सरहपा, लुईपा, कर्णपा, सरहपाद, कुकरीपा, शांतिपा आदि बहुत सारे हैं। नाम लिखना जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, पर जो विशेष है, जो स्पेशल है, बस उसी को लिखा है। सिद्ध संप्रदाय का साहित्यिक महत्व क्या है कि हिंदी साहित्य की आरंभिक चेतना का विकास हुआ है। अपभ्रंश से हिंदी की ओर संक्रमण हुआ है। अपभ्रंश में लिखी थी ये भाषा, ठीक है। तो अपभ्रंश से हिंदी की ओर इनका हस्तांतरण हुआ है। रहस्यवाद और योग का साहित्य में प्रवेश हुआ है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की है। अब देखिए सिद्ध संप्रदाय की क्या सीमाएं थी। तो अत्यधिक तांत्रिक और रहस्यवाद था, मतलब जो सिद्ध साहित्य के जो कवि थे या लोग थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे, और इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही रहस्यवादी, या उनके क्रियाकलाप जो है वो बहुत ही रहस्यवादी थी, जो आम जनता की समझ से बाहर था। जन सामान्य के लिए बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग किया था। मैंने बताया ना, अपभ्रंश भाषा का और संध्या भाषा का प्रयोग किया, तो जन सामान्य को समझने के लिए थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती थी। सामाजिक जीवन से सीमित जुड़ाव था, क्योंकि इनकी अलग ही दुनिया थी, अलग ही वो रहते थे। योग साधना वगैरह, सिद्धियाँ अर्जित करना, तंत्र मंत्र विद्या करना, तो ये सब उससे अलग रहते थे। तो सामाजिक जीवन से थोड़ा सा इनका सीमित जुड़ाव या अलग था। और कहा जाता है कि जो सिद्ध संप्रदाय के लोग में बाद में क्या हो गया कि वो भ्रष्ट हो गया, क्योंकि सिद्ध जो थे वो क्या करते थे, हठ योग और प्राणायाम इसको अधिक महत्व देते थे, कुंडलिया जागरण को महत्व देते थे, और वो अलग कहीं पे भी जाके सिद्धि अर्जित करते थे। परंतु बाद में क्या हो, स्त्रियों का सहचर हो गया, स्त्रियों का समावेश हो गया, और स्त्रियों का समावेश होने के बाद क्या हो गया, उसमें भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ गई, जिसके कारण इसके विरोध में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जो मच्छिंद्रनाथ हैं, मच्छिंद्रनाथ सिद्ध संप्रदाय के थे, और उसके बाद में कहा जाता है कि मच्छिंद्रनाथ जो थे, तो उसमें क्या हुआ था कि उनके भोग विलास के कारण या उनका स्त्रियों के प्रति
जो समावेश हो गया था उसके कारण क्या हुआ कि नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। और ये 2 पंथ में मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ ऐसे करके 2 इसमें विभाजित हो गए थे, जो आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा सिद्ध संप्रदाय। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिद्ध संप्रदाय ये जो है बौद्ध ब्रजयान से संबंधित है। इसका समय 8 से 12वीं शताब्दी है। भाषा अपभ्रंश और संध्या भाषा है। साधना योग और तंत्र है। और सिद्ध संप्रदाय नाथ संप्रदाय और ये भक्ति आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।